हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स इन ओबी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ब्लॉग लिखना शुरू करा है। उसमें मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या फिर सेमेस्टर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने उस ब्लॉग के अंदर डाला है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी आपने प्रोफेशनल कोर्स में हो, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फुल में से फुल नंबर आएंगे अगर आपने वो मेरा ब्लॉग पढ़ा है तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप उसको चेक करना मत भूलना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मॉडल्स इन ओबी अब हम पढ़ेंगे तो हम दो मॉडल्स पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है? इन एन ऑटोक्रेटिक मॉडल वन पर्सन इज़ इन चार्ज एंड मेक डिसीजन विदाउट मच इनपुट फ्रॉम अदर्स। मतलब कि किसी एक बंदे का चार्ज होता है और सारे डिसीजन वो एक बंदा ही लेता है बिना किसी दूसरे को इन्वॉल्व किए। जैसे कि कोई बॉस बन रहा है और नीचे उसके एम्प्लॉयज़ हैं तो सारे डिसीजन उसके बॉस लेगा, ना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, इट्स लाइक अ बॉस हु टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू विदाउट आस्किंग फॉर देयर ओपिनियंस। कि वो एक ऐसे बॉस की तरह काम करेगा जो किसी अपने एम्प्लॉय का कोई भी ओपिनियन नहीं मानता या नहीं सुनना चाहता। दिस कैन बी एफिशिएंट बट इट माइट मेक एम्प्लॉयज़ फील लेस मोटिवेटेड और क्रिएटिव बिकॉज दे डोंट हैव मच से इन थिंग्स। मतलब कि ये एफिशिएंट तो माना जा सकता है लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेटेड फील नहीं होगा, वो लेस मोटिवेटेड फील करेंगे। प्लस उनको ऐसा लगेगा कि हम कुछ क्रिएटिव ही नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ उनको फील होगी। एडवांटेज क्या होगा ऑटोक्रेटिक का? क्योंकि मैंने ना एडवांटेज लिखे हैं। अगर आपको डिसएडवांटेज भी बताने हैं उसके तो आप उसको उल्टा कर देना, वाइस वर्सा कर देना। ठीक है, जैसे कि क्विक डिसीजन मेकिंग है। क्विक डिसीजन मेकिंग एडवांटेज कैसे हो सकता है कि ऑटोक्रेटिक लीडर कैन मेक डिसीजन स्विफ्टली एज देयर नो नीडेड फॉर लेंथी डिस्कशन और अप्रूवल्स। क्विक डिसीजन मेकिंग ऐसे हो सकता है क्योंकि एक लीडर डिसाइड कर रहा है तो इसमें इतने बड़े बड़े डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी और से अप्रूवल पर साइन वगैरह कराने पड़ते हैं, ना अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर डायरेक्शन क्या होता है? एम्प्लॉयज़ रिसीव क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सिंगल लीडर रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन अबाउट टास्क एंड गोल्स। क्लियर डायरेक्शन क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले हुए होते हैं, उनको बताया जा चुका है क्लियरली कि उनको एक सिंगल लीडर के द्वारा कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन कम होती है गोल्स और टास्क को लेके, और वो आराम से वो चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। एफिशिएंसी इन इमरजेंसी क्या होता है? द ऑटोक्रेटिक मॉडल इज़ इफेक्टिव इन अर्जेंट सिचुएशन वेयर इमीडिएट डिसीजन आर क्रूशियल। मतलब कि जो ये वाला जो मॉडल है वो इफेक्टिव केवल और केवल अर्जेंट सिचुएशन में माना जा सकता है कि एक सिचुएशन आगे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी और बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड पर है तो आप उस पर डिसीजन एकदम से लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके सामने कोई क्रूशियल चीज़ आ गई है, कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई है तो आप किसी की अप्रूवल की वेट नहीं करोगे, आप उसको तुरंत उस पर एक्शन लोगे। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ऑटोक्रेटिक मॉडल। फोर्थ क्या है? मेंटेनिंग ऑर्डर। मतलब कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि कोई एक इफेक्टिव बंदा चीज़ डिसाइड कर रहा है। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या होता है, जो ऑर्डर है वो मेंटेन होगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड कम्युनिकेशन क्या होता है? विद अ सिंगल लीडर मेकिंग डिसीजन कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी मोर डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि एक सिंगल लीडर डिसीजन कर रहा है, डिसीजन बना रहा है, तो जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बॉस हूँ और मैं डायरेक्टली आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हुआ। फिर आता है दूसरा आपका सपोर्टिव मॉडल। ठीक है, आज हम ये दो चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं कॉलेजियल मॉडल पढ़ाऊँगी और उसके आगे वाला पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सपोर्टिव मॉडल क्या होता है? A supportive model in organization behavior emphasizes creating a positive work environment that fosters employees well-being। ये केवल और केवल आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन मॉडल बनाती है। ठीक है, मॉडल रखती है। ठीक है, कि ताकि जो आपके एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी बने,
पॉजिटिविटी क्रिएट हो, प्लस में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम कर पाए सेटिस्फेक्शन के साथ, और प्लस प्रोडक्टिविटी के साथ आपको अच्छे से अच्छा आउटकम प्रोवाइड कर सके। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, एनकरेजमेंट एंड असिस्टेंस टू हेल्प एम्प्लॉयज़ अचीव देयर गोल्स। कि ये इसके अंदर क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, रिसोर्सेज, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सारे आपके इन्वॉल्व होंगे, जो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ वाले रिसोर्सेज हैं वो। एनकरेजमेंट मतलब कि कभी कभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए भी। प्लस असिस्टेंस क्या होता है, कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जैसे न्यूली फ्रेशर होते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता है, तो आप जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको आप असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो न्यूली वाले उनको आप असिस्ट कर सकते हो। तो असिस्टेंस भी टू हेल्प एम्प्लॉयज़ अचीव देयर गोल्स, जो एम्प्लॉयज़ के गोल हैं वो उस पर अचीव कर पाए। तो ये पूरा ओवरऑल क्या दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है, सपोर्टिव मॉडल। दिस अप्रोच वैल्यूज़ ओपन कम्युनिकेशन। अभी ये जो मॉडल है वो किस चीज़ का अप्रोच लगाता है, ओपन कम्युनिकेशन का, टीम वर्क का और लीडरशिप स्टाइल का, ठीक है। जो कि क्या प्रमोट करता है, क्या बताता है, कोलैबोरेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इससे होगा क्या, इससे आपकी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। सपोर्टिव मॉडल एम्स टू एनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जो ये सपोर्टिव मॉडल का एम क्या है, इन्हेंस करना, बढ़ाना जॉब सेटिस्फैक्शन को, घटाना स्ट्रेस को और इम्प्रूव कराना ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, ठीक है। बाय प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल विद इन द वर्क प्लेस के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो उन नीड्स को, उस ग्रोथ को, इंडिविजुअल की ग्रोथ को और नीड को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी आपने यहाँ पे सही से नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ इसको मुझे एक्सप्लेन कर दो। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं करा होगा, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर जाके मुझे बताइए आपको कैसा लगा है, वीडियो आपको कैसी लगी है, और किस टाइमलाइन भी मुझे बताना कि किस टाइमलाइन में मैंने सही से नहीं बताया है, किस टाइमलाइन में आपको समझ में आया है बहुत अच्छे से, तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर करना। फिर आता है आपकी इसकी एडवांटेज क्या होती है, सपोर्टिव मॉडल की एडवांटेज क्या होती है। तो सबसे पहला होता है हैप्पी एम्प्लॉयज़। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल खुश रहेंगे आपसे अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, केयर दिखाओगे, अच्छी तरीके से रखोगे, है ना। तो पहला तो आपका यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। बेटर टीम वर्क, सपोर्टिव एनवायरनमेंट एनकरेज टीम वर्क। जो आपका सपोर्टिव मॉडल होता है विच मीन्स कि वो आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका आएगा, बेटर टीम वर्क क्या होता है कि आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है, आपको एज अ टीम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। Encourage productivity. Happy and supported employees are often more productive, contributing positively to the overall success of the organization. आप समझो ये क्या कह रहा है कि encourage productivity. Productivity क्या होता है, जो कि आपको पॉजिटिव आउटकम ला के देती है ना। कोई चीज़ है, आप काम कर रहे हो तो आपको आगे चल के वो पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है, तो वही आपको क्या बताती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये होता है ना। तो आप अगर जो एम्प्लॉय है वो हैप्पी है ना, और बहुत ज़्यादा क्या फ़ील कर रहा है, पॉजिटिव फ़ील कर रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्लस में वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो गोल प्राप्त हो सके, उसका जो इंडिविजुअल गोल भी है वो भी प्राप्त हो सके, ठीक है। आगे समझ में। अगर आपका एम्प्लॉय खुश रहेगा ना तो वो काम भी ज़्यादा करेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो काम क्यों करेगा, उसका ध्यान ही नहीं रहेगा काम में। फिर आता है फोर्थ, लेस स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, चिंता, टेंशन। तो सपोर्टिव मॉडल में आपका जो स्ट्रेस है वो कम रहता है। सपोर्टिव मॉडल हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉयज़ क्रिएटिंग अ हेल्थ देयर वर्क एटमॉस्फेयर। जो आपका सपोर्टिव मॉडल होता है वो आपके वो जो ओवरऑल स्ट्रेस होता है उसको कम कर देता है। कम इसीलिए कर देता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन आपको अच्छे से मिल रही है, इसीलिए आपका जो स्ट्रेस है वो कम है, ठीक है। रिगार्डिंग ऑटोक्रेटिक मॉडल में आपको बहुत स्ट्रेस मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको डिसीजन थोप दिया गया है, अब चाहे आप उसको जैसे भी करो। आगे समझ में। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन इज़ प्रमोटेड।
सपोर्टिव मॉडल में आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो ओपन होता है, ठीक है। आप अपने अपर लेवल से भी बात कर सकते हो, आप विद इन द अपना जो आपकी टीम है उसमें भी आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है। अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड कंसर्न फ्रीली। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका एम्प्लॉय होगा वो ओपन होके अपने आइडियाज़ को सामने रखेगा और फ्री महसूस करेगा बोलने में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट क्या होता है कि सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉय। जो आपका सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लीडिंग टू अ स्किल्ड एंड कैपेबल वर्कफोर्स। और इसकी वजह से क्या बन जाता है जी, आपका जो एम्प्लॉय है वो स्किल्ड बनता है, प्लस में जो आपकी वर्कफोर्स है वो उस काम को करने के लिए कैपेबल बनती है। आगे समझ में। इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वैल्यूड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, और व्हेन देयर नीड्स आर सपोर्टेड, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो सपोर्टेड फील करते हैं, विच कैन लीड टू हायर रिटेंशन रेट। जिसकी वजह से उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन वाली टेंशन होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आया है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर चेकआउट करना, और मैं बिल्कुल अपनी इंस्टा आईडी बनाऊंगी जिसमें मैंने सारा का सारा जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, वो सारे पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं पावर पॉइंट पे अपना ये बनाती हूँ, तो इसीलिए इसका लिंक नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले मुझे किसी वेबसाइट पे इसको डालना पड़ेगा, जो कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ डालने के लिए। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपको सब चीज़ प्रोवाइड करा दूँगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलेंगी, और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। वो सेमेस्टर 1 के हैं, अगर किसी के बैक वगैरह रखे तो प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। और जो अब वाले आएंगे उनके भी मैं आपके 5 साल के सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन देख लेना, टॉपिक मैटर